बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। अगर आपको कहा गया हो कि आपने कोसाइन एंगल फाइंड करना है जी, थीटा फाइंड करना है, तो उसका जो फार्मूला आता है वो आपने ज़हन में रखना है। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है जी, उसमें यू हमें दिया गया है जी 2, -3 और 1, और वी हमारे पास है जी 2, 4, 1। द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा दिस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। तो u को हमने लिखा जी 2i -3j प्लस के, और v हमारे पास है जी 2i + 4j प्लस के। अब हमने u डॉट वी फाइंड करना है, तो u डॉट वी इज़ इक्वल टू 2i -3j प्लस के डॉट प्रोडक्ट है जी किसके साथ 2i + 4j प्लस के। देखिए i वाला i के साथ 2 आ गया और साथ i डॉट i आ गया। उसके बाद j वाला -3 और 4, उसके साथ j डॉट j आ गया। उसके बाद 1 × 1 और k डॉट k आ गई। उसके बाद देखें जी 2 2 4 हो गया, और i डॉट i आपको पता है कि वो 1 होती है। इसी तरह 4 3 12 और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। आज j डॉट j भी 1 होता है और k डॉट k भी 1 होता है, तो 1 × 1 आ गया। 4 -12 + 1, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -7 बच गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ u निकाली और मैग्नीट्यूड ऑफ v निकाली। बाद में इन दोनों को किस में पुट कर देंगे, कोसाइन एंगल में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u क्या आ जाएगी 2 का, यानी कोफिशिएंट ऑफ i के स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ k। तो इसका मैंने किया है जी 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 + 9 + 1, तो ये हमारे पास 14 स्क्वायर रूट बन गया। इसी तरह द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v, तो वो क्या आ गई, v की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 + 16 + 1 विल बी इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट आ गई। नेक्स्ट इसका ये कॉस थीटा हमारे पास आ गया u डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। u डॉट वी हमारे पास -7 आया था, और नीचे u की मैग्नीट्यूड 14 स्क्वायर रूट और v की मैग्नीट्यूड 21 स्क्वायर रूट। देखिए 14 को हमने ब्रेक करना है, किस तरह करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इधर कर देता हूँ, 14 है ना, तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 2 14, ठीक है। और 21 को लिख सकते हैं जी 7 × 3, तो ये 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट। 7 वाला 7 से मिलेगा तो 7 का स्क्वायर रूट, और 2 × 3 ये हमारे पास 6 का स्क्वायर रूट बन गया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 7 बच जाएगा × स्क्वायर रूट 6। यही इधर किया है कि 2 × 7 स्क्वायर रूट × 3 × 7 स्क्वायर रूट, तो इसमें से ये स्क्वायर वाली स्क्वायर से कैंसिल होगी, तो 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास -1/6 स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा सो डैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। अगर तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है आपकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, 0। तो द वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो u डॉट v की जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके को लाएगी, 0 के। तो u की वैल्यू उसको रिप्लेस किया और v को रिप्लेस किया, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अल्फ़ा को i1 के इसके क्वेश्चन क्या है जी 1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, साथ i डॉट i हमारे पास 1 आ जाएगा बाद में, प्लस 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया और j डॉट j आ गई। इसी तरह k वाले को -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और k डॉट k हमारे पास 1 आ गया। तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर -3 = 0, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 = 0। तो इसके पेयर्स बना लें। पेयर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -3 2 अल्फ़ा प्लस 3 × -1 और 2 अल्फ़ा प्लस 3। तो पेयर्स आ गए अल्फ़ा -1 2 अल्फ़ा प्लस 3। तो इसमें से अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अल्फ़ा -1 = 0, तो अल्फ़ा = 1, और इस तरफ आ गई 2 अल्फ़ा प्लस 3 = 0 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -3/2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच। आपको ने सपोज़ करना है कि जो वेक्टर v है ना, वो एक जो v है ना वो आपके पास एक वेक्टर है, तो उसकी आपने कंडीशंस फाइंड करनी है। v डॉट i बराबर 0 के, v डॉट j बराबर 0 के, और v डॉट k बराबर 0 के। तो आपने v जो है ना उसको वेक्टर को फाइंड करना है कि वो फिर क्या हो सकता है। तो मैंने सपोज़ किया कि जो मेरे पास वेक्टर है जी वो xi + yj + zk की फॉर्म में है, ठीक है।
ये देखिए, लेट द वेक्टर वी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है ये। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू डॉट आई, मैंने पहले किसको फाइंड किया, वी डॉट आई को, तो आई के साथ इसकी डॉट रख लेंगे एक्स, तो इस तरफ एक्स आ गया, जब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, प्लस जे डॉट जे को इधर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो वो 0 और साथ में के वाला भी 0 हो गया, तो x इज़ इक्वल टू 0 आ गया। पहले का तो हमारे पास 0 आंसर निकला है। दूसरी बात v डॉट जे है, v डॉट जे किस तरह करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डॉट जे वाला जे के साथ मिलेगा तो बाकी 0 आ जाएंगे, y इंटू 1 इंटू जे डॉट जे, तो y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह v डॉट के को लिखेंगे तो v डॉट के आ जाएगा जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू डॉट के वाला के से आएगा तो बाकी दोनों 0 आ जाएंगे, क्योंकि अगर तो एक जैसे हो ना के डॉट के तो वो हमारे पास 1 होता है, आई डॉट आई हो तो वो हमारे पास 1 होती है, जे डॉट जे हो तो वो हमारे पास 1 होता है। लेकिन अगर आई डॉट जे हो तो वो 0, जे डॉट के हो तो वो बराबर 0, के डॉट आई हो तो वो बराबर 0। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया फिर 0 प्लस 0 जेड इंटू के डॉट के, तो जेड की वैल्यू भी 0 आ गई। अब हमने जो वी सपोज किया था, वेक्टर सपोज किया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। द पुट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन नंबर 1। वी हमारे पास आ गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 और जेड की वैल्यू भी 0, तो हमारे पास रिक्वायर्ड 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 जो होता है वो नल वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शोड एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस और राइट ट्राइंगल इज एक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्सेस। इसमें हमने प्रूव करना है जी, तो इसमें ये डायग्राम को ज़रा समझिएगा। एक हाइपोटेन्यूस है जी ये वाली, और इसके जो मिड पॉइंट्स है ना ये वाला, ये हमने साबित करना है कि ओ एम जो है वो किसके इक्वल है जी, एम ओ के, और एम बी, यानी ये वाली एम बी इक्वल है जी एम ए के, और एम ए इक्वल है जी ओ एम के। यही मैंने इधर लिखा ए एम इज़ इक्वल टू, यानी ए एम की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ओ एम की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू बी एम की मैग्नीट्यूड। इधर एम हमारे पास कैसे आया, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी ओवर 2। मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है जी वो हमारे पास होता है ए प्लस बी ओवर 2, यानी x1 प्लस y1 ओवर 2 और x2 जमा y2 ओवर 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। तो इसमें 0 प्लस ए क्या आ गया जी a ओवर 2, b प्लस 0 क्या आ गया जी b ओवर 2, और ओरिजिन हमारे पास पता है कि b भी 0 0 होता है, और b पॉइंट पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है जी 0 और b वेक्टर गिवन है। इसी तरह a पर इसका पोजीशन वेक्टर a है और हमारे पास y की वैल्यू इस पर 0 है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ m आर, देखिए m हमारे पास क्या आ गया जी a ओवर 2 और b ओवर 2। अब हमने am फाइंड करना है, उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, फिर om फाइंड करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, bm फाइंड करेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। am को किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए ज़रा, ए एम विल बी इक्वल टू ओ एम नेगेटिव ओ ए, यानी बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। ओ एम की वैल्यू हमारे पास a/2 है, नेगेटिव ओ ए की वैल्यू हमारे पास a है, प्लस b ओवर 2 नेगेटिव 0 j आ गया। इसका एलसीएम लेंगे a नेगेटिव 2 a ओवर 2 i प्लस b ओवर 2 j। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव a ओवर 2 i प्लस b ओवर 2 j आ गया। ये हमारे पास ओ ए एम आ गया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड किसके नाम लेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो नेगेटिव a ओवर 2 इसका होल स्क्वायर प्लस b ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ओवर 4 प्लस b स्क्वायर ओवर 4। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 4, इसका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर, नीचे वाला 4 अगेन 2 का स्क्वायर बन जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब हमने ओ एम की फाइंड करनी है जी। ओ एम हमारे पास बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर, यानी अब ओ एम की वैल्यू क्या है जी a ओवर 2, और रीजन हमें पता है कि 0 होता है, इंटू आई आ गया, प्लस b ओवर 2 इंटू b ओवर 2 नेगेटिव 0 j आ गया, a ओवर 2 आई प्लस b ओवर 2 j। इसकी अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड में लिखें a ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस b ओवर 2 होल स्क्वायर, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगेन वही फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हम बी एम फाइंड करेंगे, तो बी एम में बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। ए एम में क्या, बी एम में क्या है जी
ओ एम में है जी a/2 माइनस 0, यानी बी की वैल्यू इसमें देखें, ये फर्स्ट x वाली 0 है, तो ये रिप्लेस की तो हमारे पास आ गई a/2 0 नेगेटिव 0 i प्लस b/2 नेगेटिव b j। इसको ज़रा सॉल्व करें तो a/2 i, इसका एलसीएम लेंगे b नेगेटिव 2 b/2 साथ में j आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो हमारे पास a/2 i नेगेटिव b/2 j आ गया। इसको भी अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a/2 होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव b/2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² / 4 प्लस b²/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a² प्लस b² वो उसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा। हैंस वी प्रूव डैट am की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू om की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और om की मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, bm की मैग्नीट्यूड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 9 ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या है जी। प्रूव डैट द आल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंक्रुएंट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका जो आल्टीट्यूड है यानी ये वाली साइड इस तरफ और ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ, मैंने इनको सपोज किया कि ये हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमारे पास इस तरफ जाता है और ये इधर आ जाता है, ठीक है। लेट ए एंड बी सी आर द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल, और इनके जो पोजीशन वेक्टर है वो ए बी सी रिस्पेक्टिवली। लेट आल्टीट्यूड्स ए बी, यानी ये जो ए बी एंड बी सी और ए सी एट ओरिजिन, तो हमने कोई सी दो को लेकर चलना है और तीसरी वाली प्रूव कर देनी है। देखिए बी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास बी है, सी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास सी है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है। तो मैंने करना क्या है कि ये ओ सी जो है ना, ये इतना हिस्सा ओ सी मैंने सपोज करना है कि जो परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, यानी ये जो इतना एरिया है वो हमारे पास इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे जी। तो ओ सी डॉट ए बी, ओ सी हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है जी बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। ओ सी की पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है जी, सी। नेगेटिव ओ की ओरिजिन की हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ जी, ओ बी की हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ बी का बी है और ओ ए का हमारे पास ए है। तो सी फिर आगे एज इट इज़ डॉट बी नेगेटिव ए। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी डॉट बी नेगेटिव सी डॉट ए, तो इसको मैंने सपोज किया कि ये नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे ओ बी जो है ना, ओ बी ओ ए परपेंडिकुलर ऑन, ये देखिए ये वाला ओ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो इसको सोल्व करूँगा तो बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड वन प्रूव हो जाएगी। देखिए ओ ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो 0 को लिख ले चाहे ना लिखे तो डॉट नो प्रॉब्लम है जी। देखिए बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए नेगेटिव 0 डॉट ओ सी का जी सी नेगेटिव बी। तो इसको भी ज़रा सॉल्व करेंगे तो ये ए बन जाएगा सी नेगेटिव बी, ए डॉट सी, ये इधर ब्रैकेट लगा लें। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लें, ए डॉट सी नेगेटिव ए डॉट बी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना है जी हमने, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, सी डॉट बी नेगेटिव सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी नेगेटिव ए डॉट बी। तो इसमें से सी डॉट ए वाली ए डॉट सी से कैंसिल हो जाएगी। ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी सी बहुत टेंशन होती है, लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता। आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, यानी सी डॉट ए तो हम इसको ए डॉट सी की शक्ल में चेंज कर सकते हैं। तो सी डॉट बी नेगेटिव ए डॉट बी आ गया जी। तो इसमें से हमें देखें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, वो है जी बी। तो सी नेगेटिव ए, तो इसका मतलब क्या है जी, ओ बी पोजीशन वेक्टर, यानी ओ बी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है जी, ये देखिए बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। तो ए सी है जी, यानी ओ सी माइनस ओ ए आएगा, तो ए सी आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, ओ बी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये हमने 2 को सोल्व करके थर्ड वन प्रूव कर दिया। तो ए सी इज़ परपेंडिकुलर
2 टाइम्स लिखा गया है। ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट वन क्वेश्चन है जी, हमने प्रूव करना है जी, प्रूव डैट कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये इसकी डायग्राम ज़रा देख लें। लेट ओ ए एंड ओ बी द यूनिट वेक्टर्स। ओ ए जो हमारे पास किसके इक्वल है जी, कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और ओ भी हमारे पास किसके इक्वल है जी, कॉज बीटा आई नेगेटिव साइन बीटा जे। तो ओ इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है, और जो दूसरे वाला होता है साइन वाला, तो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ओ ए डॉट ओ बी इज़ इक्वल टू ओ ए की मैग्नीट्यूड ओ बी की मैग्नीट्यूड कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ओ ए और ओ बी की वैल्यूज रिप्लेस करें। ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है जी, कॉज अल्फ़ा आई साइन अल्फ़ा जे, ठीक है, और ओ बी की वैल्यू हमारे पास कॉज बीटा आई नेगेटिव साइन बीटा जे आ गया। अब ये इक्वल टू दिस इधर लिख दिया, ठीक है, इक्वल ओ ए की मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं वो क्या आएगी, देखिए ज़रा, ओ ए ना किसके इक्वल है जी, कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, यानी ओ ए ना, तो इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, क्या है जी, कॉज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के, तो 1 की स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह ओ बी की मैग्नीट्यूड चेक कर लें, वो है जी कॉस बीटा आई नेगेटिव साइन बीटा जे, क्या आ जाएगा जी, ओ बी की मैग्नीट्यूड कॉस बीटा स्क्वायर प्लस नेगेटिव साइन बीटा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन बीटा स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है जी, 1 के, तो 1 फिर 1 ही आ जाएगा। ये मैंने इधर इसलिए लिखा है कि आपको समझ लग जाए कि ये 1 × 1 इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1 होती है, तो कोज अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने इसके रिस्पेक्टिव ये वाली फॉर्म इस तरफ लिख दी, इक्वल टू, देखिए ज़रा, कोज अल्फ़ा कॉज बीटा आई डॉट आई प्लस नेगेटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव आना है, ज़रा देख लें एक दफ़ा, फिर ये प्लस लिखा, उसके बाद साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये नेगेटिव था तो इधर नेगेटिव लिख दिया, जे डॉट जे। अब देखें, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा आई डॉट आई, आपको पता है कि वो 1 होता है, नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर नेगेटिव आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।